साथियों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भाजकता के नियम की जानकारी सीखेंगे। दी गई संख्या में किसी संख्या का भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं। यदि कोई संख्या दी गई है, उसमें उसका भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं, इस बात की जानकारी हम बिना भाग दिए पता लगाएंगे। इसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं, उन नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि किसी दी हुई संख्या में भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं जाता है। अगर भाग नहीं जाता है तो उसमें शेषफल रहेगा, और भाग पूरा का पूरा जाता है तो उसमें शेषफल नहीं रहेगा। अब हम इन नियम के बारे में चर्चा करते हैं। 2 से भाजकता का नियम। किस परिस्थिति में 2 का भाग पूरा का पूरा चला जाता है? इस नियम का अर्थ यह है, अपने को इकाई का अंक देखना है। कोई दी हुई संख्या है, उसमें इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या है, तो उसमें 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। जैसे कि संख्या दी है 5, 4, 3, 2। अब इसमें अपने को ये इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक सम संख्या है 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8, तो उसमें 2 का भाग पूरा का पूरा चला जाएगा। अब ये एक संख्या और दी हुई है 7, 2, 9, 4। अब अपने को इसमें ये इकाई का अंक ही देखना है, वो सम है या विषम। ये यहाँ पर सम है, अर्थात इसमें भी 2 का भाग पूरा का पूरा चला जाएगा। इसमें कितनी भी संख्या लंबी क्यों नहीं हो, कितनी भी संख्या बड़ी क्यों नहीं हो, अपने को सिर्फ इकाई का अंक देखना होगा। जैसा कि ये बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन इसमें भी ये इकाई का अंक ही हम देखेंगे। इससे ज्ञात हो जाएगा कि इसमें 2 का भाग जाता है। अब जैसे मैं ये संख्या लिख रहा हूँ, चार, 6, 2, 1। इसमें इकाई का अंक 1 है, यानी विषम संख्या है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 7, 2, 9, 3। इसमें भी इकाई का अंक 3 जो कि विषम संख्या है, इसमें भी 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम जानकारी लेते हैं 3 से भाजकता के नियम की। कौन कौन सी परिस्थिति में या संख्या में क्या होने पर 3 का भाग पूरा का पूरा चला जाएगा, उसमें शेषफल नहीं रहेगा। अब इसमें अंकों का योग करना है। दी गई संख्या है, उसमें अंकों का योग करेंगे, और उन अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। जैसे संख्या दी है 6, 9, 3। अब इसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, पूरा का पूरा, ये देखना है। अब अपने को इन तीनों अंकों का योग करना है। 6 और 3 9 होते हैं, 6 और 9 15, और 15 और 3 18 होते हैं। अब 18 में 3 का भाग पूरा का पूरा जाता है, क्योंकि 3 की टेबल में 18 आते हैं, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। अब संख्या दी है 9, 6, 3, 9, 6, 2, 1। अब संख्या थोड़ी बड़ी है, अगर संख्या बड़ी आ जाए तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है अपने को। अगर योग 30 से ऊपर चला जाता है तो अपने को 30 हुआ या 39 हुआ, तो उस योग का फिर से अपन योग कर देंगे, जैसे कि यहाँ 12 हो जाएगा। अब अपन इस संख्या को देखते हैं। 9 और 6 15 होते हैं, 15 और 3 18 होते हैं, 18 और 9 27 होते हैं, 27 और 6 33 होते हैं, और
2 35 और 1 36, ये हो गए 36। अब 36 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, इसकी जानकारी अपने को नहीं पता चल पाती है, क्योंकि 3 की टेबल में ये नहीं आते, ओनली 30 तक आते हैं। फिर अपन इन दोनों का योग और कर देते हैं, इन दोनों का योग हो जाएगा 9। अब 9 3 की टेबल में आते हैं, तो ये संख्या 3 से भाज्य होगी। अगर ये संख्या 3 से भाज्य है जो कि इस संख्या का योग है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इस तरह ये 3 से भाजकता का नियम है। इसी परिस्थिति में देखते हैं, जैसे 6 3 1 आ गया। अब इन तीनों अंकों का योग करते हैं, 6 और 3 9 और 1 10 होते हैं। अब 10 3 से भाजित नहीं है पूर्ण रूप से, क्योंकि 3 की टेबल में 10 नहीं आते हैं, तो ये संख्या भी 3 से भाजित नहीं होगी। इस तरह अपने को 3 से भाजकता का नियम ध्यान रखना होगा। अंकों का योग करते हैं, जो अंक दिए हुए हैं उनका योग करते हैं और उसमें 3 का भाग देते हैं। अब हम आगे देखते हैं 4 से भाजकता का नियम। अपन सीखेंगे किन किन संख्याओं में या संख्या में किस कंडीशन में अपन बिना भाग दिए पता लगा सकते हैं कि उस संख्या में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है। इसमें अपने को देखना है संख्या के अंत के 2 अंक यानी इकाई व दहाई। अगर इकाई व दहाई में 4 का भाग पूरा का पूरा चला जाता है किसी संख्या में, तो उस संख्या में भी 4 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। जैसे कि कोई संख्या दी गई है 4 2 3 2। अब ये बड़ी संख्या दी हुई है, अपने को पूछा इसमें 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं। तो इस परिस्थिति में अपने को यहाँ पर ये इकाई है, ये दहाई, अंत की जो 2 संख्या है वही देखनी है। तो 32 में स्वाभाविक है 4 का भाग जाता है, क्योंकि 32 की टेबल में 4 की टेबल में 32 आते हैं, तो ये संख्या भी 4 से भाजित होगी। ये संख्या और दी गई हुई है 3 9 6 8 4। अभी बड़ी संख्या दी गई है, चाहे संख्या कैसी भी बड़ी दी हुई हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, अपने को 4 के भाग के लिए अंत के 2 अंक देखने हैं। ये 84 आ रहे हैं, 84 4 से भाजित होते हैं हमेशा, तो ये संख्या होगी वह भी 4 से भाजित होगी। अगर अंत के 2 अंक 4 से भाजित नहीं है, 6 4 3 1, अब यहाँ पर अंत के दोनों अंक 4 से भाजित नहीं है, यानी 31 दिए हुए हैं, तो यह संख्या भी 4 से भाजित नहीं होगी। तो इस 4 से भाजकता का बहुत सीधा सरल नियम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता के नियम में अपने को अंत में यानी कि इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 0 या 5 है किसी संख्या में, तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 1 7 6 0। अब इस संख्या में इकाई यानी लास्ट का अंत 0 या 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। संख्या कितनी भी बड़ी हो, 3 6 9 4 1 3 2 5, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अपने को सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 0 या 5 होने पर वह संख्या 5 से विभाजित होती है, तो यह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या दी हुई है 6 3 9 4, किसी ने पूछा इसमें 5 का भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं। हम इसमें सिर्फ ये इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक यहाँ 0 या 5 में से नहीं है, तो ये इसमें
इस पूरी संख्या में 5 का भाग पूरा का पूरा नहीं जाएगा। इसलिए 5 की भाजकता का सीधा और सरल सा नियम है जिसको अपन अच्छे से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन 6 से भाजकता का नियम देखते हैं। 6 से भाजकता का नियम, इन संख्याओं में 6 का भाग पूरा का पूरा चला जाता है। जिन संख्याओं में 2 व 3 का पूरा भाग चला जाता है उसमें 6 का भाग भी पूरा का पूरा जाएगा। अर्थात अपने को यहाँ 2 से भाजकता के भी नियम याद होने चाहिए व 3 से भी भाजकता के भी नियम याद होने चाहिए, जो कि अपन पहले अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा और संख्या के योग होगा, जो संख्या का योग होगा वो 3 से भाजित होगा। जो संख्या का योग होगा उसको प्लस करना पड़ेगा और वो 3 से भाजित होगा। ये दोनों परिस्थितियां जब कभी बैठती है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी पूर्ण रूप से। अपने को वहाँ इकाई का अंक भी देखना है और संख्या की जोड़ भी देखनी है। अब अपन इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 36 है, यानी अंत में सम संख्या आनी चाहिए और जो योग बनता है दोनों का वो 3 से विभाजित होना चाहिए। ये सम संख्या आ गई और 3 और 6 9 होते हैं जो कि 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो इसमें 2 का भाग भी पूरा का पूरा जाएगा रहा है और 3 का भी पूरा का पूरा जा रहा है। तो ये जो संख्या है 6 से भी विभाजित होगी। अब एक संख्या और देखते हैं हम। 1, 8, 6, 8, 4। अब सबसे पहले अपन इकाई का अंक देखते हैं 4, इसमें 2 का भाग जा रहा है। अब इन सब का योग कर देते हैं। 1 और 8 9 होते हैं, 9 और 6 15 होते हैं, 15 और 8 23 होते हैं, 23 और 4 27 होते हैं। अतः ये 27 3 से विभाजित है। तो इस संख्या में 3 का भी भाग पूरा का पूरा जा रहा है और 2 का ऑलरेडी अपन ने 4 देखकर पता लगा लिया, 2 का भी पूरा का पूरा जा रहा है। तो इस संख्या में 6 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। इस तरह अपन सीख सकते हैं 6 की भाजकता का नियम क्या है। अब हम आगे देखते हैं 7 से भाजकता का नियम क्या है। किन संख्याओं में 7 का भाग जा सकता है। 7 की भाजकता के कोई विशेष नियम नहीं है, अपने को 7 का भाग देना ही पड़ेगा दी हुई संख्या में। लेकिन यदि कोई संख्या समान रूप से 6 बार पुनरावृत्ति होती है, कोई संख्या समान रूप से, जैसे कि मैंने 1 लिखा, 1 1 6 बार लिखा, 1 1 1 1 1, ये 6 बार लिखा, तो इसमें 7 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। कोई संख्या, किसी भी संख्या को लिख लें, 6 6 6 6 6 6, नहीं, संख्या 6 बार होनी चाहिए तो वो भी 7 से विभाजित होगी। जैसे 3 3 3 3 3 और 3, ये 6 बार हो गए तो ये भी 7 से विभाजित हो गया। संख्या 6 बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। अगर संख्या 1 1 1 1 5 बार पुनरावृत्ति है तो उसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। बाकी अन्य संख्याओं के संदर्भ में अपने को 7 का भाग देना ही पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 8 से भाजकता के नियम। किस संख्या में 8 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। 8 से भाग देखने के लिए अपने को अंतिम के 3 अंक देखने पड़ेंगे, इकाई दाई सैकड़ा। अगर इकाई दाई सैकड़ा में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह जो संख्या होगी वह भी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। हम यहाँ उदाहरण देखते हैं। जैसे संख्या लिखी है 7 3 8
5, 8, 4। अब अपने को यहाँ इकाई, दाई, सैकड़ा ये तीनों संख्या देखनी है। अब इन तीनों संख्या में अपन ध्यान से देखते हैं तो 8 का भाग पूरा का पूरा चला जाता है। थोड़ा बहुत भी अपन ध्यान से देखते हैं या अलग भाग करके देखते हैं तो इस संख्या में जो इकाई, दाई, सैकड़ा दी हुई है इसमें 8 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। अगर इकाई, दाई, सैकड़ा में 8 का भाग पूरा का पूरा चला गया तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा का पूरा चला जाएगा। तो 8 की भाजकता के लिए अपने को इकाई, दाई, सैकड़ा देखने पड़ेंगे। अब जैसे एक आध और उदाहरण देख लेते हैं। 3, 6, 9, 4, 6, 0, 6, 4। अब ये बड़ी संख्या है। यहाँ पर भी अपने को इकाई, दाई, सैकड़ा यानी ये पीछे वाली 3 संख्या देखनी है। पीछे 6 64 आ रहे हैं, ये 64 आ रहे हैं जो कि 8 से विभाजित होते हैं। तो जो ये संख्या पूरी होगी वो भी 8 से विभाजित होगी। यह है हमारे 8 से भाजकता का नियम। अब हम आगे देखते हैं 9 से भाजकता का नियम। 9 के भाजकता के अंतर्गत वही नियम काम करता है जो कि 3 के भाजकता का नियम था। जैसे कि 3 के भाजकता के नियम में संख्याओं की जोड़ करते थे, उसी तरह 9 के भाजकता के नियम में भी यानी संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। अपने को दी गई संख्या का योग करना है और उसमें अगर 9 का भाग पूरा का पूरा चला जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक संख्या ले ली, माना कि इसमें 4, 7, 6, 9, 1 है। अब इन सभी अंकों का योग किया, यहाँ पर इन सभी अंकों का योग आ गया 27। अब 27 में 9 का भाग पूरा का पूरा जाता है, अर्थात 9 की टेबल में 27 आ जाते हैं। तो ये संख्या 9 से पूर्णतः भाजित होगी। एक उदाहरण और देखते हैं। 3,69,639। अब इन अंकों का योग करते हैं, इन सभी अंकों का योग करते हैं तो योग आता है 36। तो 36 में 9 का भाग जाता है, अर्थात 9 की टेबल में 36 आते हैं। तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। 4,723। तो इन अंकों का योग करने पर अपने को ज्ञात होता है कि 16 आते हैं और 16 9 से विभाजित नहीं है। तो यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। इस तरह 3 का भाजकता का नियम और 9 का भाजकता का नियम दोनों समानता लिए हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम बहुत सरल है। इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक 0 होने पर, संख्या कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, उसकी इकाई यानी अंत का अंक 0 होने पर, 0 होने पर वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे कि उदाहरण लिखते हैं। इस संख्या में देखते हैं, इसके इकाई का अंक देखते हैं अपन। इसकी इकाई का अंक 5 है तो यह 10 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह दूसरा उदाहरण और देखते हैं। 4, 6, 9, 6, 0। अब इसकी इकाई का अंक 0 आ रहा है तो यह 10 से विभाजित होगी। 5, 4, 6, 9, 3, 2, 0। अंत में 0 आने पर वह संख्या 10 से विभाजित होती है। तो यह इस तरह ये 10 से विभाजितता का नियम बहुत सरल है। अपने को इकाई का ही अंक देखना है। अब हम आगे देखते हैं 11 से भाजकता के
नियम। अब 11 से भाजकता के नियम पढ़ते हैं। अपने को छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर अपने को अंकों का योग ही करना है, लेकिन सम अंकों का योग करना है और विषम अंकों का योग करना है। जो संख्या दी होती है उसमें सम अंक संख्या, जैसे पहली संख्या ले लेंगे, तीसरी ले लेंगे, पांचवी ले लेंगे, सातवीं, और एक लेंगे दूसरी संख्या, चौथी, छठी, आठवीं, इस तरह संख्याओं का योग करेंगे। अब उन संख्याओं के दोनों, एक सम संख्याओं का योग आ जाएगा, एक विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। अब इन दोनों का अंतर, चाहे बड़ी ये भी हो सकती है, चाहे ये बड़ी ये भी हो सकती है, बड़ी में से छोटी घटा देंगे। बड़ी जो भी होगी उसमें से छोटी घटा देंगे। चाहे विषम में से सम घटाएंगे या सम में से विषम घटा देंगे। सम के योग में से विषम का योग घटा देंगे या विषम के योग में से सम का योग घटा देंगे। अगर अपना अंतर है जो 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, अर्थात ऐसा अंतर आता है जिसमें 11 का भाग चला जाता है, उसमें 0 भी गिना जाएगा। अगर 0 आता है तो भी, अगर अंतर में 11 का भाग चला जाता है, वह अंतर 0 होने पर, उस स्थिति में वह संख्या 11 से भाजित होगी। तो वह संख्या 11 से भाजित होगी पूर्ण रूप से। यहाँ हम देखते हैं 95,744। अब अपने को इसमें विशेष ध्यान रखना है, सम और विषम का योग करना है। विषम संख्या कौन सी हो गई? पहले नंबर पर यह आ रही है, तीसरे पर यह आ रही है और पांचवें पर यह आ रही है। तो ये तीनों संख्या मैंने यहाँ लिख दी। इन तीनों का योग हो गया 20। अब सम संख्या कौन सी हो गई? एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, 5 और 4, 5 और 4, और इनका योग कर दिया, 9 आ गया। अब इन दोनों के अंतर को निकाला है। बड़ी 20 है इसमें और छोटी 9 है। अगर पीछे वाली बड़ी होती, बड़ी में से आगे वाली घटा देते। यहाँ अंतर आ रहा है 11, तो 11 हमेशा 11 से भाजित रहता है। तो ये जो संख्या होगी 11 से भाजित होगी। अब हम एक संख्या का उदाहरण और देखते हैं, 12,342। यहाँ हम विषम संख्या देखते हैं। एक तो ये 3, 2, अब इन सबका योग किया, 6 आ गया। सम संख्या कौन सी हो गई? एक ये और एक ये सम संख्या, 2 और 4, इनका योग किया 6 आए, इनका योग किया 6 आए, अंतर आ गया 0। तो अंतर अगर 0 आता है तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक आध उदाहरण और देखते हैं अपन।